उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने मिल करके, साथ में एटीएस ने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीनों के कम्युनिकेशन से यह जो आज जो ऑपरेशन हुआ है वो एसटीएफ के लिए सफल कहा जा रहा है, जबकि दो जो मुख्य आरोपी हैं वो मुठभेड़ में अभी बुरी तरह से घायल हैं। उनका अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि इनकी मतलब ये खतरे से शायद खतरा इनके ऊपर से टल रहा है, जो मौत का खतरा मंडरा रहा था। ये कहा जा रहा था कहीं मौत तो नहीं होगी सरफराज की, कहीं न कहीं वो मौत के खतरे से बाहर दिख रहे हैं, लेकिन बुरी तरह से घायल है, जिनका इलाज हो रहा है। साथ ही लखनऊ में हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो हाई लेवल की मीटिंग भी कर रहे हैं। लगातार जो उच्च अधिकारी बहराइच के हैं उनके संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अपराधियों पर सख्ती करने की बात कही थी, कार्रवाई की बात कही थी, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की एसटीएफ, एटीएस और यूपी पुलिस तीनों ने लगातार वहां पर मेहनत किया था। चारों तरफ वहां पर कई टीमें काम कर रही थी, डिजिटल से लेकर मोबाइल से लेकर इंफॉर्मेशन से लेकर उनके जो सहयोगी थे, रिश्तेदार थे, सबके यहां पूछताछ हुई है। एक एक घर में एटीएस गई है, एसटीएफ गई है, काफी डाटा कलेक्ट किया गया है, उनकी रिश्तेदारियों का पता किया गया। कहा गया था कि नेपाल में उनकी डायरेक्ट रिश्तेदारी है, बहराइच से नेपाल का उनका धंधा भी है, इस तरह से, क्योंकि सोने चांदी का व्यापार भी करते हैं, सरफराज का परिवार करता है। तो ऐसे में पुलिस चारों तरफ अपने सूत्र लगा दी थी, और जिसकी बात कहें तो चौथे पांचवें दिन आज सफलता मिली है। बिल्कुल, और वैभव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। वैभव, तस्वीरें आप दिखा रहे थे, अपने आपको दिखा दे, बहराइच जिला अस्पताल के बाहर की हैं। तालिब और सरफराज को एनकाउंटर के बाद यहां पर जो है वो लेकर आया गया है गाड़ी, क्योंकि अंदर प्रवेश की है। उस वक्त स्थितियां क्या कुछ है इसको लेकर भी हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा दें। यहां पर इस जिला अस्पताल के बाहर आरआरएफ की जो है वो तैनाती कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट जो है वो यहां पर निकल कर सामने नहीं आया है। यहां पर अगर कोई बड़े अधिकारी हो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, एक मिनट अगर आप बात कर पाए तो ये बता दीजिए, सरफराज अंदर आ चुका है या नहीं अभी? सर, इतना बता दीजिए, सरफराज और तालिब अंदर लेकर आए उसे अभी नहीं? देखिए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो अभी तक कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये तस्वीर बहराइच जिला अस्पताल के बाहर की हम आपको दिखा दें, क्योंकि ठीक गेट नंबर 2 से जो है वो गाड़ियां प्रवेश की हैं, वो एम्बुलेंस भी प्रवेश की है, जिसका हम लगातार पीछा कर रहे थे, और वो एम्बुलेंस इसी जिला अस्पताल के अंदर आई है। यानी कि सरफराज और तालिब को लेकर स्थितियां क्या कुछ है, उनकी हालत कैसी है, इसको लेकर अभी फिलहाल कोई अपडेट जो है वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस जो है वो कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। किसी भी तरह का ब्रीफ जो है वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये तय है कि जब पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर ब्रीफ करेंगे तो स्थितियां स्पष्ट होंगी। सरफराज और तालिब के साथ जो मुठभेड़ हुई है, उस मुठभेड़ में क्या कुछ हुआ, कैसे गोली लगी, कहां पर गोली लगी, ये वो तमाम सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब न सिर्फ बहराइच, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि आज पूरा देश जानना चाहता है। और ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा दें, यहां पर आरआरएफ की ये तैनाती जो है वो की गई है, ताकि यहां पर कानून व्यवस्था जो है वो किसी तरह से ना बिगड़े। और अंदर जो है वो सरफराज और तालिब को लेकर जो है वो यहां पर पुलिस टीम पहुंची है। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई दी, गेट नंबर 2 से जब प्रवेश किया था वो पूरे स्क्वाड ने, जिस स्क्वाड में तकरीबन 2 पुलिस के वाहन थे, एक एम्बुलेंस थी, जिस एम्बुलेंस में वो दोनों शख्स मौजूद थे, और अब उनकी हालत क्या कुछ है, उनकी स्थितियां क्या कुछ है, उसको लेकर भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। पुलिस के आप देखिएगा बड़े अधिकारी अब यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। शायद यहां पर आप देख सकते हैं, अब यहां पर पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, एसपी बहराइच जो है वो शायद यहां पर पहुंचे हुए हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये मुठभेड़ आखिर कैसे हुई, क्या कुछ हुआ। मैम, प्लीज ब्रीफ करिएगा। ये अब देखिएगा यहाँ पर एसपी बहराइच जो है वो वृंदा शुक्ला इस वक्त पहुंचे हुए। मैम, क्या हुआ था, प्लीज एक बार बताइए। प्लीज टेल मी व्हाट आर द फर्स्ट मैम, क्या हुआ था? यू आर हियर एट सीएससी हॉस्पिटल में, व्हाट यू वांट टू से मैम? अभी तक किसी ने कोई डिटेल नहीं दी है। मैम प्लीज, वृंदा मैम प्लीज थोड़ा सा डिटेल दीजिएगा। मैम, बहुत सारे सवाल हैं। वृंदा मैम, क्या हुआ है इस वक्त की अपडेट? क्या कहना चाहेंगे मैम? क्या अपडेट? पहला कमेंट क्या है? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें, फिर डिटेल्स बताएं। स्थिति क्या कुछ है, नाम क्या है ये बताओ। नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिब। कहाँ पर कंडीशन कैसी है, कहाँ पर ये हुआ है? नानपाड़ा क्षेत्र। कहाँ पर भागने की कोशिश कर रहे थे मैम? नेपाल का क्या कनेक्शन है? क्या हुआ था? उसके नजदीक है जी, अभी बता रही हूँ मैं, देख के आई विल कम एंड एक मिनट तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहराइच
बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। उनका ये कहना है कि सरफराज और तालिब जो है वो दो लोग जो है पुलिस मुठभेड़ में उनको गोली लगी है, उनकी स्थितियां क्या कुछ थी, हालात क्या है, उसको लेकर भी हम आपको तस्वीर जो है वो दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं एसपी बहराइच जो है वो इस वक्त जिला अस्पताल के अंदर पहुंची हुई है। इधर पीछे आइए। और ये तस्वीर सबसे बड़ी, अब ब्रीफ वो क्या कुछ करती है वृंदा शुक्ला एसपी बहराइच जब बाहर आती हैं ब्रीफिंग में वो अपने क्या कुछ कहती हैं उसको लेकर भी तस्वीर बहुत अहम होगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी पिक्चर अपने दर्शकों को दिखा दे बहराइच जिला अस्पताल के अंदर, क्योंकि एसपी बहराइच ने खुद अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि सरफराज और तालिब जो मुठभेड़ में जिनको गोली लगी हुई है वो जिला अस्पताल बहराइच जो है वो लाए गए हैं। फिलहाल वो अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। एसपी खुद इस वक्त अस्पताल में पहुंची हुई हैं। ब्रीफिंग में सिर्फ उन्होंने नाम बताया अभी तक का, इस वक्त कंडीशन क्या कुछ है, स्थितियां क्या कुछ है, इसको लेकर उन्होंने फिलहाल ब्रीफ नहीं किया है। उनका यह कहना है कि जब वो अस्पताल से बाहर निकलेंगी उसके बाद ब्रीफिंग जो है वो करती हुई नजर आएंगी। इन दोनों लोगों की स्थितियां क्या कुछ हैं वो इसके बाद ही पता चलेगा जब एसपी बहराइच दोबारा से बाहर निकलेंगी और ब्रीफ करेंगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा दें और बाहर लोगों का तांता, लोगों का हुजूम इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा जो जिला अस्पताल के बाहर पहुंचे हुए हैं। जिला अस्पताल के बाहर लोग जो है वो बड़ी संख्या में इस वक्त पहुंचे हुए हैं और सबसे अहम यही है क्योंकि मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जो अब तक के बड़े सवाल उठ रहे थे, मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जो बड़े प्रश्न चिन्ह थे, उन प्रश्न चिन्हों पर कहीं ना कहीं से आज जो है वो बड़ा पूर्ण विराम लगा हुआ है। और यही वजह है कि बहराइच वासियों के जो सवाल थे उन सवालों के बीच सब लोग ये पूछ रहे थे कि 55 अरेस्टिंग आपने अब तक की है, लेकिन इन 55 लोगों में मुख्य आरोपी कहाँ हैं। परिवार से भी कल हमने बात की, परिवार में हमने राम गोपाल की पत्नी से भी बात की। उनका भी ये कहना था कि अभी तक उनको इंसाफ जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 55 अरेस्टिंग के बीच जो मुख्य आरोपी नामजद थे, पहले दिन ही जो एफआईआर फाइल की गई थी उसमें 10 लोगों का नाम था जिसमें से 4 अज्ञात थे, बल्कि 6 आरोपी जो है वो नामजद थे। उन 6 में से 1 की गिरफ्तारी हो चुकी है। जबकि बात अगर करें तो 2 लोग एनकाउंटर में जो मुख्य आरोपी सरफराज यानी कि रिंकू और तालिब जो है वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। उनकी कंडीशन क्या है, क्योंकि मुठभेड़ हुई है, गोली कहां पर लगी है, इसको लेकर एसपी हटो यार, हटो। बिल्कुल, क्योंकि सभी यही जानना चाहते हैं कि तालिब और यहां पर सरफराज की स्थिति क्या कुछ है, मुठभेड़ स्थल पर क्या कुछ हुआ था, कैसे मुठभेड़ हुई, क्या कुछ पुलिस को इनपुट मिले थे, कैसे नेपाल के बॉर्डर के पास ही इन दोनों लोगों जो है वो पुलिस को मिलते हैं, इनकी आगे की तैयारी क्या थी, आगे की प्लानिंग क्या थी। क्योंकि नेपाल कनेक्शन जिसका हम लगातार आपसे जिक्र भी कर रहे थे कि नेपाल कनेक्शन इन लोगों के भागने में सामने आ रहा है। इन लोगों की रिश्तेदारी जो है वो नेपाल में है और नेपाल उस स्पॉट से जहां पर ये पूरी हिंसा हुई थी वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे का ही रास्ता है। इस कनेक्शन को भी एसटीएफ और उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार खंगाल रही थी और आज बड़ी सफलता इस बड़ी तस्वीर के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस की तैनाती यहां पर बाहर, कानून व्यवस्था किसी भी तरह से ना बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए, इस जिम्मेदारी को समझते हुए पुलिस का यहां पर सख्त पहरा है। खुद एसपी बहराइच वृंदा शुक्ला उस वक्त हॉस्पिटल के अंदर गई हुई हैं और उन्होंने ये कहा भी है कि वो ब्रीफ करेंगी जब हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगी।